हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है एचपीसीएल का गाइडेंस सीरीज चल रहा है एंड आप लोग जो जो चीज़ मुझसे बोलते गए मैं उन सभी टॉपिक्स में आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते गया। जैसे आपका नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले मैंने डिस्कस करा, इसके बाद सिलेबस क्या है सभी टॉपिक्स का उसके बारे में मैंने डिस्कस करा, इंपॉर्टेंट बुक के बारे में वीडियो बना दिए। और अभी तक अगर आप वो सभी चीज़ नहीं देखें हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारे वीडियोज आपको मिल जाएगा एंड वहाँ से ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सिलेबस है ना, हर वो चीज़ आपको मिल जाएगा। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या कटअप रहा था, प्रीवियस ईयर का क्या पैटर्न रहा था, इस बार का क्या पैटर्न रहेगा, सब मैं आप लोग को ऑथेंटिक ऑफिशियल बता चुका हूँ। तो मैं बताया था आपका एक दो जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप लोग को एक प्लान बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम कब तक होगा तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास होने वाला है। तो अगर अभी से आप टाइम देखोगे तो लगभग आपका 4 महीना के आसपास मिलेगा, तो 3 महीना तो श्योर शॉट आपको मिलेगा। तो मैं आप लोग को बताया था कि 90 डे या फिर 120 डेज का एक प्लान बता दूंगा कि आप लोग को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे स्मार्ट तरीका अपना कम पढ़ना लेकिन इस जॉब को क्वालिफाई करना है। बिकॉज बहुत अच्छा चांस है, बहुत सभी ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छा चांस है। गेट वगैरह मांगा नहीं गया, कोई नेगेटिव मार्क्स है नहीं यहाँ पे, डोमिसाइल वगैरह का कोई झमेला नहीं है, ऑल इंडिया लेवल में कहीं से भी लड़का अप्लाई कर सकता है। तो इट्स ए वेरी गुड चांस फॉर ऑल ब्रांच के लिए मैं बात करूँ, सभी ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छा चांस है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए और जॉब लीजिए। तो आज आप ही लोग के रिकमेंडेशन से आप ही लोग बोल रहे थे सर इस पर्टिकुलर चीज़ में वीडियो बना दीजिए, तो मैं लेकर आया हूँ। और मैं यहाँ पे बात करूँगा टेक्निकल में कि टेक्निकल में पावर ट्रिक क्या ऐसा ट्रिक सर अपनाएंगे कि कम टाइम में 90 डे या फिर 120 डेज़ के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा, पढ़ लूँगा, जिसमें मैं थ्योरी वगैरह भी कर लूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा लूँ और कुछ सेट भी लगा लूँ। देन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में, क्या पढ़ेंगे, कितना टाइम देंगे। एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला में हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहने वाला है एंड प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एंड इसके अलावा डे बाय डे कैसे हम लोग को पढ़ना है, एमसीक्यू वगैरह, स्टडी मेथड, सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप फर्स्ट टाइम में जो है एग्जाम को करेक्ट करो। देखो इसमें कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल चीज़ें फॉलो करना है। जितना आप दिमाग को कॉम्प्लेक्स कीजिएगा, जितना आप रूटीन को कॉम्प्लेक्स कीजिएगा ना, उतना आप पढ़ नहीं पाओगे। जितना आप लाइट रखो, एक सही तरह रखो। ज़्यादा भी बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कॉल करके बोलते सर अगर मैं अभी से 9 घंटा पढ़ने लगूँ तो हो जाएगा। नहीं, देखो क्या होता है, अगर आप 9-10 घंटा पढ़ते हो ना और पढ़ के आपको आदत नहीं है तो अब 4 दिन के बाद ना आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आप पढ़िएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको आदत नहीं है। जिस बच्चे को जितना आदत आप उतना ही पढ़ो। अगर आप डेली 3 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, वही पढ़ो, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए चलो। जब आपको लगेगा 10 दिन तक लगातार पढ़े जा रहे हैं तब आप देखो कि थोड़ा 1 घंटा बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाना है। समझ लो, वही चीज़ है ना कि आदमी जिसको लत रहता है ड्रग्स का या फिर सिगरेट का, आप अचानक बोलोगे छोड़ दो तो आदमी पागल हो जाएगा। तो धीरे धीरे छोड़ा जाता है ना, धीरे धीरे। जैसे आप इससे समझ सकते हो, आप जिससे प्यार करते हो है ना, अचानक बोलते कल से आपको मिलना नहीं, बात नहीं करना, उसको भूल जाओ, तो भूल नहीं पाओगे ना, गम में डूब के सब बर्बाद कर लोगे है ना, कि भाई अब तो कुछ नहीं रहा, इस सब में कुछ नहीं रखा है, मेरा लाइफ तो ख़त्म है। ठीक है, वो हाल है। तो आपको धीरे धीरे छोड़ना, पहले बात करना छोड़ो, फिर मिलना छोड़ो, फिर कभी कभी मिलो, तो ऐसे करो। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, अपने पढ़ाई से लगाव लगना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको पढ़ना है, तभी जाकर उसके प्रति आपको इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा। जब अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। अच्छा रिसोर्सेज से पढ़ोगे, अच्छे टीचर से पढ़ोगे, मेरा देख सकते हो, बहुत अच्छा मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। तो आप देखोगे तो आपको मजा आएगा चीज़ें। तो धीरे धीरे आप पढ़ाई को एक्सटेंड करते हुए चलोगे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं ना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जाम कब तक होगा। 90 डे में क्यों लिखा हूँ, देखो 90 डे में मिनिमम लेके चला हूँ। अगर मैं बात करूँ अभी क्या चल रहा है आपका, जुलाई चल, जून में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जून अगर मैं बात करूँ तो आपके पास है जुलाई, ठीक है, जुलाई, फिर आपका है अगस्त, अगस्त के बाद है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर और नवंबर बीच में होने वाला है। ज़्यादातर मेरा अगर प्रिडिक्शन कहा जाए तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नवंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर के बीच नवंबर लेके चलूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जुलाई में तो लगभग आपका 31 डेज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगस्त में तो 30 डे हो जाता है, सितंबर में 31 डे हो जाएगा और अक्टूबर में 30 डे हो जाएगा। तो मैं अगर 30 डे लेके भी चलूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबको जोड़ो यहाँ पे, तो 31 और 30 हो जाएगा 61, 60, 92 प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या 30, यानी कि 122 डेज। इतना आपको डेज मिल रहा है। तो मैं 4 महीने अगर लेके चलूँ, मिनिमम 90 डे में लेके चल रहा हूँ, लेकिन 4 महीने आपको मिल ही जाएगा डियर, 4 महीने आपको ले चलना। ठीक है, तो 120 डेज अगर आप लेके चलते हो। एंड अब बात करेंगे सर डेली कितना पढ़ेंगे, तो डेली देखो आपको वैसे अगर मैं
आपको निकालना है, बीटेक लेवल का एग्जाम है, कंपटीशन ठीक रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, तो आपको मैं बोलूँगा कि 6 से 7 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली पे, है ना। सुबह आप उठो, जितना टाइम में उठते हो, ठीक है, अगर आप जगते हो तो सुबह 10 बजे तक उठ ही जाना है, तो 10 बजे से लेकर 1-2 बजे तक पढ़ो, है ना। फिर आप थोड़ा सा गैप लो, फिर शाम को पढ़ो कुछ और राइट में पढ़ो, तो 6-7 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो तब भी मिनिमम एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 घंटा तो पढ़ ही लोगे। 4 घंटा का जॉब भी करते हो, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, तो सुबह अपने, अगर जॉब है थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, तो सुबह आप जल्दी उठ गए, सुबह 2 घंटा पढ़ लिए। मान लो 10 बजे से जॉब जाना, आप 7 बजे उठे, 7 से 9 पढ़े, और 9 बजे के बाद अपना 1 घंटा में सारा काम किए, फ्रेश होकर निकल गए, तो 1 घंटा या फिर 2 घंटा पढ़े, 7 से 9 2 घंटा, और शाम को मिनिमम 2 घंटा तक टाइम मिल ही जाएगा। मैं एकदम मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहा है, सही डायरेक्शन में पड़ेगा, तब जाकर 4 घंटा में निकल जाएगा। तो 4 घंटा का लेके चलो तो आपको टोटल कितना आर मिलता है, 4 आर लेके चलता हूँ, तो अगर आप यहाँ क्लिएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 4, यानी कि आपको मिल रहा है 488 आर। तो इसमें मैं मान अप्रोक्स लेके चलता हूँ कि भाई 500 घंटा, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 घंटा और बढ़ा देता हूँ इधर उधर करके, 500 घंटा, यानी कि 500 आर आपके पास टाइम है। अब इसके किससे मुझे सर यूटिलाइज करना है, ये मुझे सर बता दीजिए। अब देखो इसका मैं यूटिलाइजेशन बता देता हूँ पर डे के बेसिस पे। आपको क्या करना है ना, 2 घंटा क्या करना है आपको, 2 आर जो है, 2 इस तरह नहीं मैं करता हूँ, पहले देखो इस 500 घंटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें से आपको 200 घंटा को देना क्या है, क्लासेस में देना है, क्लासेस में। जैसे अब इस क्लासेस में क्या आ जाएगा, आपने पेड कोर्स कहीं से लिया है ना, पेड कोर्स कहीं से पढ़ रहे हैं, या फिर क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, या फिर अपना थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं, है ना, कि जैसे भी है, आप इसको 200 आर को वहाँ पे फिक्स कर दो, 200 आर को वहाँ पे आपको फिक्स कर देना है, या इतना देना है। और जो 200 आर बचा, इस 200 आर में क्या लगाना है आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा, और प्रैक्टिस में जैसे बुक्स आ गया, जो एमसीक्यू बुक्स होता है, जैसे मैकेनिकल के आरएस कुर्मी आरकेजन मैंने करा था, ठीक है, वो सभी का मैं सॉल्यूशन तो किया ही हूँ, मैं बता ही दिया हूँ, तो चाहे तो आप वो सब ले सकते हो, ठीक है। तो उस सब का प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर का पेपर, और ये तो आपको यूट्यूब में मिल ही रहा है, ठीक है, ये आपको यूट्यूब में मैं फ्री करा ही रहा हूँ, तो फ्री में आप देख ही सकते हो। और प्रैक्टिस भी ये भी मैं करा रहा हूँ, अलग अलग स्टेट लेवल एजी का सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और कोई बुक से कर सकते हो तो उसका भी मैं सोल्यूशन किया हूँ, दोनों चीज़। और पर्सनल गाइडेंस के लिए मैं कहा रहा था 8210989049, ठीक है, 8210989049, इससे आप कांटेक्ट करके कैसे पढ़ना है, रूटीन वगैरह कैसे फॉलो करना है, व्हाट्सअप मुझे कीजिएगा, मैं आप लोग को डाउट लेके जब भी टाइम मिलेगा आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको इस तरह यूटिलाइज करना, तो यहाँ पे 400 घंटा हो गया, 1 घंटा भी बचा हुआ, 100 आर। अब इस 100 आर में आपको क्या करना है, इस 100 आर आपको नॉन टेक के लिए निकालना। नॉन टेक में क्या क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और आपका मैथ है, ये आपको टाइम देना है, ठीक है। ये आपको 200 घंटा, मैंने 4 महीना में 200 घंटा आपको क्लासेस में देना है, टेक्निकल वाला पोर्शन में बात कर रहा हूँ, टेक वाला, एंड 100 घंटा फिर से टेक देना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है, और आपको 100 घंटा जो है 200 घंटा आप मैंने कहा प्रीवियस ईयर पेपर और क्लासेस, और 100 घंटा आपको नॉन टेक में देना। डेली अगर मैं बात करूं तो यहां आप देख सकते हो कितना, डेली आप दो आर दे सकते हो, डेली आप कितना देख सकते हो, 2 घंटा दे सकते हो, किसमें, आपके क्लासेस में। डेली आप 2 घंटा या फिर 1 घंटा लेके चलो ना, यहाँ पे 1 घंटा दे सकते हो, किसमें, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। ये डेली का मैं बात कर रहा हूँ, डेली। एंड आपको 1 घंटा देना किसमें है, 1 आर आपको देना है नॉन टेक में। तो ध्यान से अगर देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे सही अच्छे से कर दिया, 2 घंटा और 1 3 घंटा और 1 4 घंटा, और मैंने यहाँ पे 4 घंटा ही बोला था। तो 2 घंटा आपको क्या करना है, क्लासेस देखना है। जैसे मान लो आप मेरा ही कोर्स लिए, है ना, या फिर मैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं आपने 2 घंटा देखा, यानी कि एक कोई भी 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, एक थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, एक मशीन डिजाइन को पढ़ रहे हो, फिर अपना जो भी है सिविल का है तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिकल का कुछ भी पढ़ रहे हो, तो 2 लेक्चर आपने देखा 2-2 घंटा का। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने लगाया, जिस टॉपिक को पढ़ा, अब उसका आप थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। जैसे मान लो मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर पेपर एचपीसीएल का वो लगा लो, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस भी लगा लो, उसी में हो गया। जैसे मैं दोनों सीरीज चला रहा हूँ दोनों का, तो आपने दोनों लगा लिया, ये चीज़ हो गया। और 1 घंटा बचा, इसको आप नॉन टेक देख सकते हो। ये तो मिनिमम हो गया, 4 घंटा तो कोई भी लड़का पढ़ ही लेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ये जो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस है इसमें आप और 1 घंटा दे दो, ठीक है, यानी कि आप 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा दे दो। एमसीक्यू जो नॉन टेक वाला इसमें और 1 घंटा दे दो, और आपका जो क्लासेस है इसमें और आप 1 या 2 घंटा बढ़ा दो, तो फिर आपका और 4
मतलब 8 घंटा तक हो जा रहा। तो 6-8 घंटा दोगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अगर इस तरह से आप करोगे ना तो 100% आपको देखिएगा क्या कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो रहा है, क्लासेस का क्लासेस देख रहे हो, एंड आपका नन टेक भी आपका हो जा रहा है। बाकी बुक्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कशन कर दिया था कैसे करना। तो इस तरह करना है, आपको डेली लेके चलना। अच्छा, दो चीज़ मैं एक बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर मैं एक दिन में सब चीज़ कर नहीं पाता, उसका मैं सोल्यूशन आप लोग को बता रहा हूँ। तो डियर क्या करो, मान लो आप लोग को सब चीज़ नहीं हो रहा है, आप क्या करो, जैसे आप सर थर्मोडायनेमिक्स बहुत टाइम से हम पढ़े नहीं हैं तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, थर्मोडायनेमिक्स कोई तुम्हें टॉपिक लेके चला, एक सब्जेक्ट लेके चला, तो 4 घंटा मैंने कहा था ना, तो एक काम करो डियर, आप 3 घंटा ना सिर्फ टेक पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, कोई भी एक सब्जेक्ट 3 घंटा आप टेक्निकल पढ़ो और 1 घंटा आप नॉन टेक पढ़ो। उसी 1 घंटा नॉन टेक में कुछ क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग का बना लो, कुछ मैथ का बना लो, और कुछ आप लोग देख सकते हो क्या आपके इंग्लिश, या फिर एक नहीं 2 घंटा ले लो, 5 घंटे इसको लेके चलो, 5 घंटा तो दे ही सकते हो, है ना। तो 2 घंटा आप लोग रीजनिंग मैथ को देख लिए और 1 घंटा आप इंग्लिश को देख लिए, ये आपने करा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं करना, बस थ्योरी पढ़ते हुए चलना है। ये थ्योरी का मैं बात कर रहा हूँ, थ्योरी। अब देखो समझो मेरी बात को, आपने 3 घंटा पढ़ा, तो 3 घंटा पढ़ा, मान लेते हैं 4 या 5 दिन का बात करते हैं, है ना। आपने क्या करा, इस तरह करके 5 डे या फिर 7 दिन पढ़ा, 7 डे डेली 3-3 घंटा करके पढ़ा, और 7-21 लगभग 21 घंटा के आसपास जो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। जब एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो अगले सप्ताह से क्या करना है, फिर से 3 ईयर जो है एक दूसरे सब्जेक्ट को लेना, सेकंड सब्जेक्ट को पढ़ना, थ्योरी पढ़ते हुए चलना, और जो ये 7 दिन में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है उसका अब आप फिर से और 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो और टाइम निकालो, और एक सप्ताह जब आप 5 घंटा पढ़िएगा ऑटोमेटिक 1 घंटा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से करना है। अब अगला सप्ताह जब जाएगा तो 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अब दोनों सब्जेक्ट को 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के रिवीजन करो। समझ रहे हो, ये दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन करो, 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जैसे भी करना है थ्योरी का रिवीजन करना है, और फिर से 3 ईयर लगा के एक तीसरा सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो, और बाकी 2 घंटा आप रीजनिंग और आपका मैथ और इंग्लिश में दो। ये भी एक तरीका है जो अपना सकते हो। ये क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एक साल इतना कर नहीं पाते हैं, तो आप क्या करो, देखो हड़बड़ में मैं क्या करता हूँ, कोई स्टूडेंट होता है 6 महीना पढ़ता है, 4 महीना पढ़ता है और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सब पढ़ता है, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। ये गलती नहीं करना है। आप लोग को लग रहा है नहीं सर मेरा इतना नहीं कर पा रहे, तो आप एक सब्जेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है। आप मैकेनिकल के मान लो, जैसे मैंने कहा था ना, आपको याद होगा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था। जितने भी 12-13 सब्जेक्ट है ना, मैंने आपको 3 भाग में डिवाइड करा था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट 4 था जो 3 स्टार को मैंने रखा था, मतलब 4 सब्जेक्ट ऐसे है, 4 सब्जेक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 14, 15, 16, तो आपको उसको टारगेट लेना है। और कुछ ऐसे 4 सब्जेक्ट था जिससे 5-6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ ऐसा 4-5 सब्जेक्ट था जिसे मात्र 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास अगर कम टाइम है, पढ़े कम हो, तो आप थर्ड वाले को छोड़ दो और सेकंड वाले को भी छोड़ दो। फर्स्ट 4 सब्जेक्ट वैसे जहां से 60-70 नंबर पूछा जाएगा, आप उसको कवर करो। 4 सब्जेक्ट। अब मान लो 1 महीना में एक सब्जेक्ट, मैंने 1 सप्ताह बोला, आप मैंने 1 महीना लगा के एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, जैसे आपने 3-3 घंटा पढ़ा और 15 दिन लगे एक सब्जेक्ट को पढ़ने में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेरे बात समझो। आपने 3 ईयर करके पढ़ा और लगभग कितना दिन पढ़ा, मान लेते हैं 20 डेज पढ़ा, तो 20 या 60, तो 60 ईयर में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपका हो ही जाएगा। एक सब्जेक्ट हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। और बाकी आप क्या करो इसके बाद 3 घंटा तो टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। तो इसके बाद अब रिवीजन इसका करो। रिवीजन क्या करना है, फिर से 1 घंटा प्लस 1 घंटा, 1 घंटा आपको सर रिवीजन करना है, एंड 1 घंटा आपको MCQ क्वेश्चन लगाना है 20 दिन के बाद। और फिर से आप क्या करो, अगला सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो। तो अगर 20 दिन करके भी देखोगे ना, तो 3 महीना में 4 महीना में आपका 4 से ज़्यादा, मतलब लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो देखो इतना टाइम दे फिर भी आपका हो जा रहा है। ये 3 आवर का बात करें, बाकी अब 2 आवर जो है वो आपका वही नॉन टेक्निकल मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश को दो। और 20 दिन के बाद आपको टाइम थोड़ा बढ़ाना है, किसके लिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाना है इसका रिवीजन और इसका MCQ के लिए। और फिर मैंने बात समझे कि नहीं, मैं बात करूँ 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 3 ईयर फिर से एक नया सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट को पढ़ना है, और 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालोगे, वही जो पुराना वाला सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, और बाकी 2 आवर जो है वो आपका इंग्लिश मैथ और रीजनिंग को देना है। तो यहाँ 3, 2, 5 और दे 7 1 महीना बाद आप दे ही सकते हो। तो इस तरह करके भी कि देखोगे तो आप, मैंने जैसे कहा था, मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे कि
ये मैंने करा था। मैकेनिकल का बात करेंगे तो कुछ मेरे 3 स्टार सब्जेक्ट का था, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से देखो 12 12 15 12, तो इन 4 ही सब्जेक्ट को लोगे ना तो 10 20 30 40 50 नंबर तो यहीं आ गया, 50 प्लस आपका नंबर यहीं से आ जा रहा है। और अगर मैं और 2 स्टार सब्जेक्ट का बात करूँ तो 6 6 12 34 18 24, मात्र यहाँ पे देखो 20-25 नंबर आ रहा है इस 4 सब्जेक्ट से। एंड अगर मैं बात करूँ 1 स्टार सब्जेक्ट से तो सब मिला के 6-7 नंबर मात्र आ रहा है, तो इसको आप स्किप कर दो, आपके पास टाइम नहीं है तो, है ना। कम से कम आप फर्स्ट वाले को करो। अगर ये 4 हो जा रहा है तो आप और इसमें से 1-2 को खींच के इसको ले लो, तो इन दोनों को ही अगर लोगे तो यहाँ से देखो आपका 50 नंबर आ गया और यहाँ से आपका 20 आ गया, 70-80 नंबर तो अटेम्प्ट आप कर लिए। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि हम बोले कि भाई सब पढ़ना तो एक ही दिन में सब किए जा रहे हैं, मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा, वैसे गलती नहीं करना है। आपको अगर लग रहा है कि टाइम मिला रह रहा थ्योरी में तो आप टाइम दो, आप 4 महीना में 5 ही सब्जेक्ट को करके जाओ, लेकिन ऐसा करके जाओ कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिस ना हो। और वही सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद उसका एमसीक्यू पढ़ो। मतलब थ्योरी मैंने कर लिया, फिर आप बुक उठाओ, जैसे आर एस कुर्मी आरके जैन मैकेनिकल वाला स्टूडेंट के लिए आप उसका क्या करो, 100 क्वेश्चन डेली लगाओ। 100 क्वेश्चन लगा थर्मो का, 100 क्वेश्चन लगा टॉम का, इस तरह लगाओ। जैसे जो सब कंप्लीट हो जाएगा कम करते जाओ, तो इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना, तो कांटेक्ट कीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग से बात कर लूँगा, कॉल करके समझा दूंगा कि इस तरीके से पढ़ना है। आई होप सो कि समझ में आया होगा जो मैंने आप लोग से डिस्कस करा। अगर नहीं डिस्कस करा तो कॉल के थ्रू मैं आप लोग समझा दूंगा, या फिर कैसे पढ़ना मैं आप लोग बताइएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोग को गाइड करूँगा, 100% गाइड करूँगा। जब भी टाइम मिलेगा आप लोग से पर्सनली बात करके, देखो अच्छे स्टूडेंट के लिए मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। अच्छे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट अगर क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अपना करियर सुधारेगा, फैमिली सुधरेगा, समाज आपका भाई, सोचो कितना आपके लिए सब में ये करता है। अगर आप एक क्वालिफाई करते हो तो आपके भाई हो गए, छोटा भाई होगा, बहन हो गया, मम्मी हो गई, सिस्टर हो गया, रिलेशन हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सभी के लिए आप एक आइडियल बन जाओगे। ठीक है, सबका लाइफ सुधर जाएगा। तो आपको मेहनत करना, और उसके लिए मुझे टाइम देने में कोई बुराई नहीं। हाँ, मेरे पास टाइम रहेगा, आप व्हाट्सअप कीजिएगा जब मुझे टाइम मिलेगा। अगर इंपॉर्टेंट रहा तो कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो एसएमएस के थ्रू मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे पढ़ना और कैसे क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब चीज़। चलिए, होप सो कि आप लोग का हेल्पफुल करता होगा, ये हेल्पफुल आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं बता दूंगा। और लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए गाइज, बाय बाय।